काफ़ी स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि वो अपना करियर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टार्ट करे। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जब 10th बोर्ड एग्जाम क्वालिफाइड करते हैं तो वो 11th में कॉमर्स स्ट्रीम इसलिए लेते हैं ताकि वो फ्यूचर में सीए बन सकें। तो सीए बनने के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर सीए कोर्स ड्यूरेशंस अगर आप देखते हैं आफ्टर 12th, तो ये ड्यूरेशंस है आपका 4.5 ईयर। अगर आप पहले ही अटेम्प्ट में इसके 3 लेवल होते हैं सीए कोर्स को क्वालिफाई करने के लिए, तीनों लेवल क्वालिफाइड कर लेते हैं तो आपको 4.5 ईयर मिनिमम यहां पर देने होंगे। अब यहां जो इसके 3 लेवल हैं उसमें पहला लेवल है सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए आपको 4 मंथ हार्डकोर स्टडी करनी होगी। इसको स्टडी करने के बाद जब आप इसका एग्जाम्स देंगे तो वेटिंग पीरियड ऑफ सीए फाउंडेशन रिजल्ट है 2 मंथ। तो इसका मतलब 6 मंथ आपको एटलीस्ट सीए फाउंडेशन का जो लेवल है उसको क्वालिफाई करने के लिए देना होगा। अगर आप सीए फाउंडेशन का रिजल्ट क्वालिफाइड कर जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं सेकंड लेवल के लिए। सेकंड लेवल है सीए इंटरमीडिएट। तो यहां पर आपको जो है लगभग 1 ईयर देना होगा इसके लिए। जैसे कि आपको यहां पर 8 सब्जेक्ट्स का पेपर देना होगा तो 8 मंथ आपको यहां पर हार्डकोर स्टडी करनी होती है। उसके बाद यहां पर वेटिंग पीरियड 4 या वेटिंग पीरियड ऑफ सीए इंटरमीडिएटरी रिजल्ट है 2.5 ईयर। तो लगभग 1 साल आप यहां पर देंगे अपना। और बैलेंस ईयर जो है आपके 3 ईयर्स वो आप थर्ड लेवल क्वालिफाइड करने के लिए देंगे, जिसको बोलते हैं आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। तो इस तरीके से एक सीए कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आफ्टर 12th आपको 3 लेवल्स में, पहला लेवल है सीए फाउंडेशन 6 मंथ, सीए इंटरमीडिएट लगभग 1 साल 1 ईयर, और बाकी का बैलेंस टाइम 3 ईयर देंगे आप आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के लिए। अगर हम सीए फाउंडेशन जो पहला लेवल है उसके एग्जाम्स की बात करें तो ये जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम है ये फर्स्ट एग्जाम होता है सीए कोर्स के लिए, और इसको 2 बार कंडक्ट कराया जाता है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये मंथ ऑफ मई, और इसका सेकंड टर्न जो कंडक्ट कराया जाता है वो मंथ ऑफ नवंबर में किया जाता है सेम ईयर। यहां पर अगर आपको ये एग्जाम क्वालिफाइड करना है तो मिनिमम आपके 40% मार्क्स ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में आने चाहिए। जैसे अगर आप 4 सब्जेक्ट को यहाँ पर एग्जाम के तौर पर फेस करते हैं तो हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40% आने चाहिए। और अगर चारों सब्जेक्ट का हम टोटल करें तो एग्रीगेट ऑफ टोटल पेपर्स जो है वो आपका 50% होना चाहिए, 50% टू क्लियर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे टोटल फीस आपको पे करनी होगी 10,900, जिसमें 200 रुपीज होंगे प्रोस्पेक्टस फीस, 9,000 रुपीज होगा आपका सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन फीस, एंड 200 रुपीज ये आपका ऑप्शनल है सब्सक्रिप्शन फीस फॉर स्टूडेंट जर्नल वगैरह के लिए, एंड 1,500 आपका एग्जामिनेशन फीस है। तो लगभग 11,000 आपको यहां पर फीस पे करनी होगी सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए। सीए फाउंडेशन पे क्वेश्चंस पेपर का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से होगा। जैसे 4 पेपर्स हैं तो पेपर 1 एंड 2 आपका सब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, पेपर 3 एंड 4 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। यहां पर जो हर पेपर का वेटेज है वो 100 मार्क्स है, कुल मिला के 400 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, यहां पर एग्जाम्स होंगे। और इसके अंदर जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर हैं इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हैं इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन है। इसके लिए हम बोल सकते हैं कि अगर आप एक भी आंसर गलत करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के अंदर तो आप 1/4 मार्क आपका सब्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा ओवरऑल आपके मार्क्स से। अब यहां पर जो आप मीडियम यूज कर सकते हैं एग्जाम देने के लिए वो इंग्लिश और हिंदी दोनों हो सकता है, बट पेपर 2 का जो सेक्शन बी है ये कंपलसरी है कि इसको आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। अगर आगे हम बात करें कि सीए फाउंडेशन कोर्स के सब्जेक्ट के बारे में कि सर क्या क्या सब्जेक्ट हैं यहां पर, तो यहां जो 4 सब्जेक्ट हैं, पहला सब्जेक्ट है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो यहां आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराया जाएगा। तो इस तरीके से आपको 2 मॉड्यूल में, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 1 to 2, मतलब 2 मॉड्यूल हैं जिसमें आपको प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग मॉड्यूल 1, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग मॉड्यूल 2। तो ये जो हैं आपको 2 बुक्स रेफर की जाएंगी जिनसे आपको स्टडी करनी है। इसमें लगभग वही सिलेबस है जो 11th-12th का आपका सिलेबस है, पार्टनरशिप, कंपनी, एनपीओ, जर्नल एंट्री, बिल ऑफ एक्सचेंज। आपका जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो सिलेबस था वही सिलेबस फिर एक बार यहाँ पे रिपीट होगा। सेकंड जो है आपका वो है बिजनेस लॉ, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। तो यहां पर भी आपको इस तरीके से स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराया जाएगा बिजनेस लॉ। थर्ड सब्जेक्ट है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिक्स। तो ये सिंगल बुक आपको मिलेगी, यहां पर सिंगल मॉड्यूल है, यहां पर बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिक्स। तो ये बुक भी आपको द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही रेफर की जाएगी, और किसके अंडर में की जाएगी, बोर्ड ऑफ स्टडीज के द्वारा। देन इसके बाद आपका 4th सब्जेक्ट होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेसेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज।
तो बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स ये आपका एक मॉड्यूल यहाँ मिलेगा 4 सब्जेक्ट को क्रैक करने के लिए। और नेक्स्ट है आपका बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। तो इस तरीके से आपके ये 4 सब्जेक्ट होंगे, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, 3 नंबर है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिक्स, एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेसेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। तो सीए फाउंडेशन कोर्स में एडमिशंस लेने के लिए, रजिस्टर्ड कराने के लिए आपको मैं बता दूं कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आप डायरेक्ट अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। तो सीए फाउंडेशन एग्जाम फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल ऑन ICAI वेबसाइट पर 1.5 मंथ प्रायर टू एग्जाम आपको अवेलेबल होगा। ऑफिशियल वेबसाइट इनकी है www.icai.org। और एक बार अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा लेते हैं तो स्टडी मटेरियल आपको जो है आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेज दिया जाता है विद द CDS सिस्टम, थ्रू द CDS सिस्टम। एक बार अगर आप CA फाउंडेशन कोर्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं CA इंटरमीडिएट के लिए। CA इंटरमीडिएट के लिए आपको 8 पेपर्स यहाँ पर देने होंगे, जिसमें पहला पेपर है अकाउंटिंग, दूसरा है आपका कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर्स लॉ, 3 है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 4 टैक्सेशन, 5th है एडवांस्ड अकाउंटिंग, 6 है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, 7th है एंटरप्राइजेज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और 8 पेपर है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। तो अब ये जो इंटरमीडिएट वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। तो आई होप सो कि आपको सीए फाउंडेशन से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं कि ये सीए फाउंडेशन का जो ओवरऑल ड्यूरेशंस कितना है, ओवरऑल जो सीए कोर्स आप करते हैं उसका ड्यूरेशंस कितना है, कितने लेवल्स हैं, इसका एग्जाम कब कब कंडक्ट कराया जाता है, किस तरीके से आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम एक क्राइटेरिया पूरा करना होगा, क्या फीस स्ट्रक्चर है, किस तरीके का आपका पेपर पैटर्न होगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, उसके अलावा कितने सब्जेक्ट्स होंगे और किस तरह से आप रजिस्टर्ड कराएंगे, ये सारे जवाब आपको मिल चुके होंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो जरूर इसको लाइक करें, ताकि मैं आपको आर्टिकलशिप लेवल 3 एंड लेवल 2 इंटरमीडिएट के बारे में भी बहुत जल्दी अवेयर करा सकूं। थैंक यू अगेन।